हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 32 के बारे में है। सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि यदि एसएससी कोई नया असेट खरीदता है और पहले साल में उस असेट को 180 दिन से कम के लिए इस्तेमाल करता है तो पहले साल में एसएससी को पूरा डेप्रिसिएशन ना मिल करके खाली उसका आधा डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जब एसएससी ने उस असेट को ड्यूरिंग द ईयर खरीद लिया हो, उसको पुट टू यूज कर दिया हो, लेकिन किसी सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से एसएससी उसको कमर्शियली 180 दिन से ज्यादा यूज ना कर पाया हो, तो क्या ऐसी परिस्थिति में एसएससी को पूरा डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए या हाफ डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए? यही प्रेजेंट केस में डिसाइड किया गया। प्रेजेंट केस ऑनरेबल दिल्ली आईटीएटी ने अपने एक केस इंडिया फ्लाई सेफ एविएशन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 119 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 121 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में जो असेसमेंट ईयर इन्वॉल्व है वो असेसमेंट ईयर 13-14 है। एसएससी ने एक एयरक्राफ्ट एक्वायर किया जुलाई 2012 के अंदर। एसएससी का जो काम है वो एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करना है चार्टर बेसिस पर डिफरेंट वीवीआईपीज को, स्टेट गवर्नमेंट को, बिजनेस हाउसेस को और ट्रेवल एजेंट्स को। जब एसएससी ने ये एयरक्राफ्ट ऑब्टेन किया तो एसएससी ने इस एयरक्राफ्ट की एक फेरी फ्लाइट अरेंज की और फेरी फ्लाइट अरेंज करने से पहले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया और ये फेरी फ्लाइट 6 अगस्त 2012 को अरेंज की गई। जब ये फेरी फ्लाइट अरेंज की गई तो काफी सारे खर्चे हुए, जैसे कि पायलट फीस वगैरह, और ये सारे खर्चे जो पे किए गए वो एक इनवॉइस के द्वारा पे किए गए। 5 अगस्त से 7 अगस्त 2012 के बीच में जो फेरी फ्लाइट अरेंज की गई। बाद में एसएससी को एयरवर्थीनेस का सर्टिफिकेट इशू किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया गया ये 21 सितंबर 2012 को इशू किया गया और इस सर्टिफिकेट का जो पीरियड था वो 18 अक्टूबर 2012 से 17 अक्टूबर 2015 के बीच का जो पीरियड है वो उस सर्टिफिकेट में कवर था। मेन जो डिस्प्यूट का कारण था वो ये था क्योंकि इस सर्टिफिकेट के अंदर जो इनिशियल डेट थी वो 18 अक्टूबर 2012 थी, तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था क्योंकि ये सर्टिफिकेट 30 सितंबर के बाद है, 18 अक्टूबर 2012 से है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये असेट बिजनेस पर्पसेस के लिए पूरे साल इस्तेमाल नहीं किया गया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के फैसले को बरकरार रखा और यह कहा कि डेप्रिसिएशन 50% मिलनी चाहिए, लेकिन जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी जो है वो एक डिफेक्टो एंड डी ज्योर ऑनर ऑफ द एयरक्राफ्ट है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था प्रेजेंट केस में कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब तक एसएससी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा सिविल एविएशन का, जब तक एसएससी ना तो पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है और ना ही कार्गो को। लेकिन खाली सर्टिफिकेट नहीं मिला इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि एसएससी जो है वो उस एयरक्राफ्ट को अपने नाम में ओन करता है। प्रेजेंट केस में इस केस में कोई दो राय नहीं था कि जो एयरक्राफ्ट था वो एसएससी के नाम में था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से जो सर्टिफिकेट मिलना है वो खाली इस बात का परिचायक है कि एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को पूरा किया गया है और किसी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड करने के लिए यह सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि प्रेजेंट केस में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बाकी खर्चे भी एसएससी को अलाउ किए गए हैं, जो खर्चे एसएससी को कमर्शियली ऑपरेट करने से पहले के हैं, तो एसएससी को डेप्रिसिएशन भी जो है वो पूरे साल का मिलना चाहिए। नटशेल में ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि
जो सेक्शन 32 के अंदर यूज वर्ड दिया हुआ है उस यूज का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो असेट जब तक रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा तब तक एसएससी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब सेक्शन 32 के अंदर यूज का नहीं है। इसीलिए ट्रिब्यूनल ने, जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के डेप्रिसिएशन को 20% पर रिस्ट्रिक्ट किया था 40% की बजाय, उसको क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडिया फ्लाईसेफ एविएशन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 119 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 121 पर रिपोर्ट किया गया और इस केस का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया और मैटर दिल्ली आईटीएटी ने डिसाइड किया।